मैंने रिसेंटली डायरेक्टर डैरेन एरोनॉफ्स्की की जेनिफर लॉरेंस स्टारर मूवी मदर देखी, जो कि किसी भी नॉर्मल थ्रिलर मूवी से काफ़ी डिफरेंट थी। इस मूवी की एक्टिंग और डायरेक्शन की वजह से ये मूवी आपको हमेशा रियल फीलिंग्स का एहसास कराती रहेगी। इतनी डिफरेंट साइकोलॉजिकल थ्रिलर मूवी मैंने पहले कभी नहीं देखी, जिसको देखते वक्त कई जगह जेनिफर लॉरेंस की तरह हमें भी एंग्जाइटी और फ्रस्ट्रेशन की फीलिंग हमेशा होती रहती है। इस मूवी की एक और ख़ास बात यह भी है कि इस मूवी में एक अंडरलाइंग मैसेज भी दिया गया है, गॉड, नेचर, अर्थ और ह्यूमंस के बीच के रिलेशन का। इस मूवी की ब्रिलियंस सिर्फ इससे पता लग जाती है कि कैसे सिर्फ एक घर के माहौल के थ्रू पूरी दुनिया, इंसान, भगवान और नेचर के बीच के रिलेशन को समझा जा सकता है। शुरू में तो ये मूवी एक सिंपल सी मूवी लगती है, जिसमें जेनिफर लॉरेंस एक घर को रेनोवेट कर रही है क्योंकि किसी आग की वजह से वो ख़राब हो गया था, और उसका हस्बैंड एक राइटर है जो कि इंस्पिरेशन लेने के लिए उस घर में शिफ्ट हुआ है। इस मूवी में हमारी पूरी दुनिया के अंडरलाइंग रेफरेंस भी हैं, जैसे कि हाउस अर्थ को डिपिक्ट करता है, राइटर गॉड को, उसकी वाइफ मदर नेचर को, और बाकी सारे मेहमान इंसानों को रेफ़र करते हैं। इस मूवी में मैंने एक चीज़ ये भी नोटिस करी कि घर के आसपास कोई भी रोड या कार नहीं है। पूरा घर झाड़ियों से घिरा हुआ है और दूर दूर तक कुछ भी नहीं है। दोनों हस्बैंड वाइफ आराम से इस घर में रह रहे थे, लेकिन एक दिन उनके घर में एक स्ट्रेंजर आता है और राइटर उसे उनके साथ रहने को बोलता है। बाद में उस इंसान की वाइफ भी वहाँ आ जाती है, लेकिन अभी से दिखता है कि वो उस घर में बिना किसी रिस्पेक्ट के रह रहे हैं, कहीं भी घुस जाते हैं, घर गंदा कर रहे हैं, जिस चीज़ के लिए उन्हें सख्त मना किया था वो भी कर रहे हैं। जैसे कि राइटर ने शुरू में वो ग्लास स्टोन को छूने को मना किया था, लेकिन तब भी वो उसे छोड़ते हैं और बाद में तोड़ देते हैं। ये रेफरेंस हम इंसानों पे भी बिल्कुल फिट बैठता है, जैसे कि इंसान अर्थ के साथ भी बिल्कुल ऐसा ही कर रहे हैं जैसा वो कपल उस घर में कर रहे थे। इतना काफ़ी नहीं था तो बाद में उस कपल के बच्चे भी आ जाते हैं और अपने पेरेंट्स के जायदाद के लिए आपस में लड़ने लगते हैं, और इस लड़ाई में एक भाई दूसरे भाई को जान से मार देता है। उसके मरने की वजह से वो जेनिफर के घर में ही मरे हुए बेटे का फ्यूनरल रखते हैं और बहुत सारे लोगों को बुला लेते हैं। अपने घर में इतने सारे स्ट्रेंजर्स को देख के कोई भी एंग्सियस हो जाएगा, और ऊपर से ये सारे लोग कितने बदतमीज हैं। कोई भी बिना पूछे कहीं भी घुस रहा है, ज़बरदस्ती फ्लर्ट कर रहा है, पूरा घर गंदा कर रहा है और बिल्कुल भी बात नहीं मान रहा। और ख़ासकर ये दोनों जो बार बार सिंक पे बैठ रहे हैं, जबकि जेनिफर बार बार उनको बोल रही है कि सिंक पे मत बैठो मत बैठो, ये नया है और कभी भी टूट सकता है, पर कोई भी उसकी बात नहीं सुन रहा था। यह सीन ऐसे बोलने में तो सिंपल लग रहा है, पर रियलिटी में देखते वक्त ये सीन बहुत स्ट्रेसफुल था। मुझे खुद ये सीन देखते हुए बहुत घुटन सी महसूस हो रही थी। ये पूरा सिनेरियो ह्यूमंस के बिहेवियर को भी डिपिक्ट कर रहा है कि कैसे ह्यूमन भी नेचर के साथ बिल्कुल ऐसा ही पेश आ रहे हैं जैसे वो गेस्ट जेनिफर के साथ आ रहे थे। और आखिर में जब वो सिंक टूट जाता है तो जेनिफर का थ्रेशोल्ड क्रॉस हो जाता है और वो चिल्ला के सबको अपने घर से जाने को बोलती है। किसी डिज़ास्टर का रेफरेंस भी इस सीन पे एकदम फिट बैठता है कि कैसे नेचर डिज़ास्टर से ह्यूमन को चेक में रखती है, जैसे कि सिंक के डिज़ास्टर से जेनिफर ने सब गेस्ट को भगा दिया। इस वक्त कोरोना वायरस के आउटब्रेक से भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। यह पूरा सीन इतना ऑथेंटिक था कि मुझे देखते वक्त खुद एंग्जाइटी हो रही थी, और जब लास्ट में जेनिफर सबको भगा देती है तब जाके ऐसा लगता है कि जैसे कोई भारी पत्थर हट गया हो। इस पूरे एक्सपीरियंस के कुछ टाइम बाद जेनिफर प्रेग्नेंट हो जाती है, और इस वजह से उसके हस्बैंड को अपनी स्टोरी लिखने के लिए बहुत अच्छी इंस्पिरेशन मिलती है, और उसकी बुक पब्लिश होने के बाद बहुत पॉपुलर भी हो जाती है, जिसकी वजह से फिर से इनके लाइफ में बहुत सारे लोग आ जाते हैं। इतने लोगों को अचानक फिर से देख के जेनिफर बहुत एंग्शियस हो जाती है, जबकि उसके हस्बैंड को यह सब बहुत अच्छा लगता है। इस बार पहले से भी ज़्यादा लोग आ जाते हैं सिर्फ राइटर को देखने के लिए, और उनके घर से चीज़ें भी चुराने लगते हैं ये बोल के कि उन्हें उनके आइडल की कोई निशानी चाहिए। इतने सारे लोगों को कंट्रोल करना बिल्कुल नामुमकिन हो जाता है, मतलब पूरा घर ये कैओटिक वॉर जोन जैसा बन जाता है। यह सिनेरियो तो मूवी के राइटर्स ने पक्का रिलीजन को ध्यान में रख के ही लिखा होगा, जहाँ मेन कैरेक्टर गॉड को डिपिक्ट करता है, क्योंकि सारे लोग उसको गॉड का दर्जा देने लग जाते हैं उसकी बुक की वजह से। फिर कई लोग ये भी क्लेम करते हैं कि वो इस गॉड को जानते हैं और खुद रिलीजन जैसा भी कुछ शुरू करने लग जाते हैं। कुछ लोग आपस में लड़ते भी हैं राइटर की चीज़ों को लेने के लिए, ताकि उनके पास उनके गॉड की कोई निशानी हो, और कुछ लोग बाकियों को मार भी रहे होते हैं, जो रिलीजन के नाम पे टेररिज्म को भी शो करता है। ये सारी चीज़ें आज के एरा को एकदम सही डिपिक्ट करती हैं, और बहुत जल्दी पूरा घर किसी वॉर जोन में बदल जाता है। मदर जो कि प्रेग्नेंट है अपने बच्चे को बचाने की कोशिश करती है और बड़ी मुश्किल से अपने हस्बैंड की हेल्प से एक रूम में सेफली पहुंच जाती है और एक बच्चे को जन्म देती है।
और ये बच्चा पक्का जीसस क्राइस्ट को डेपिक्ट करता है, क्योंकि राइटर अपने बच्चे को लोगों के बीच दे देता है, जैसे कि जीसस क्राइस्ट भी सन ऑफ गॉड थे और भगवान ने उन्हें इंसानों के बीच भेजा था। लेकिन इस बच्चे का भी वही हश्र होता है जो जीसस क्राइस्ट का हुआ था, उसे लोग मार देते हैं। लेकिन मदर अपने बच्चे को ढूंढते हुए उनके बीच जाती है, लेकिन बहुत बुरा होता है। इन जानवरों ने उसे नोच नोच के मार दिया और इस सब से मदर एकदम पागल हो जाती है और सबको मारने लगती है। लेकिन वो लोग उल्टा इसे ही मारने लग जाते हैं, वो भी बहुत बुरी तरह से। तब उसका हस्बैंड आके उसे बचाता है और वो मदर को बोलता है कि ये लोग भटके हुए हैं, माफ़ कर दो इनको। इस सब से वो बहुत फ्रस्ट्रेट हो जाती है और उसके चिल्लाने की वजह से घर बीच से ही टूटने लग जाता है। और इस बार मदर फाइनली सबको अपने घर से बाहर निकालने की ठान लेती है और घर के बेसमेंट की तरफ भागती है। इन सब चीज़ों से तंग होकर मदर फाइनली सिलेंडर में आग लगा के पूरे घर को जला देती है, जिसकी वजह से सब मर जाते हैं। और ये बिल्कुल हम इंसानों के ऊपर भी लागू होता है कि हमने भी अपने फ़ायदे के लिए पूरी सृष्टि को दांव पे लगा दिया है, भगवान का मतलब अपने हिसाब से इंटरप्रेट कर लिया है और उनके नाम पे बाकियों को मार भी रहे हैं। इन सब चीज़ों से आखिर में मदर नेचर भी ऐसा ही टाइप का प्रलय लाएगी, जिससे पूरी दुनिया ख़त्म हो जाएगी। और यह दुनिया के हर रिलीजन के स्क्रिप्चर्स में भी लिखा है। पूरी दुनिया के ख़त्म होने के बाद भगवान फिर से एक नई दुनिया की शुरुआत करेंगे, जैसे कि मूवी में भी होता है। आग लगने के बाद पूरा घर बर्बाद हो जाता है और आखिर में सिर्फ राइटर बचता है और वो मदर को जली हुई हालत में बोलता है कि उसे फिर से ये सब दोबारा शुरू करना होगा, ताकि वो फिर से एक नई स्टोरी को शुरू कर सके। लेकिन इस बार वो मदर के लव से इस वर्ड को क्रिएट करेगा और वो मदर के अंदर से उसका दिल निकालता है, जिसमें से कांच जैसा कोई स्टोन निकलता है और उस पत्थर को एक जगह पर रखते ही पूरा घर वापस से ठीक होने लग जाता है और हम वापस से स्टार्टिंग के सीन पे पहुंच जाते हैं। इसका मतलब ये सारी चीज़ें पहले भी हुई है और राइटर ये चीज़ बार बार कर रहा है। यहाँ पे भगवान की फ़िलॉसफी भी समझाने की कोशिश की गई है कि भगवान भी शायद एक परफेक्ट दुनिया बनाना चाहते हैं और हर बार अलग अलग चीज़ों से वो ये बनाने की कोशिश करते हैं। और जब आखिर में सब खराब हो जाता है तो सब कुछ ख़त्म करके दोबारा से एक नई दुनिया बनाते हैं। ये काफ़ी हद तक हिंदू माइथोलॉजी जैसा भी है, जिसमें आखिर में कलयुग आएगा, जिसमें इंसान की वजह से पूरी दुनिया ख़त्म हो जाएगी और भगवान फिर से एक नई दुनिया की शुरुआत करेंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर करें, और अगर आप ऐसी ही और वीडियोस देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें, ताकि जब भी इस चैनल पे कोई नई वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए।